हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष क्लासेस। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स कैसी होती है, कैसे उसके वर्किंग होती है, और उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में हम बात करेंगे आज बेसिकली। तो फ़िज़िक्स क्या होता है, जो हम अपने आसपास देखते हैं सब चीज़ फ़िज़िक्स ही है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे हम कार पे बैठे हैं, कार चल रही है, वो फिज़िक्स की वजह से इनर्शिया आ जाता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कार के ऊपर, ग्रेविटी का, अर्थ का जो भी है वो सारा आ जाता है। ये एक बहुत तरह के इसमें थर्मोडायनेमिक्स आ जाती है, सब कुछ आ जाता है फिज़िक्स के अंदर, जो हम डेली लाइफ में हम कोप अप करते हैं। तो फिज़िक्स, हम ये कह सकते हैं, फिज़िक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, ये तो हो गया आपका फिज़िक्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम यूनिट्स को ही नहीं समझेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। देखो, यूनिट्स को कैसे समझना है मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। यूनिट्स में सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा सिस्टम कैसा है। क्या कहीं ये तो नहीं कि किसी ने, हमने सेंटीमीटर में सारा लेंथ रिप्रेजेंट करी और हमने वही मीटर में लिख दी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मास की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कंसेप्ट ऑफ मास से हम शुरू कर रहे हैं अभी, वो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू बता दिया था। ठीक है, अब मास क्या होता है। मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज मैटर ऑफ ए बॉडी विच कैन नेवर बी ज़ीरो। नेवर बी ज़ीरो, ध्यान दें इस बात को। ठीक है, अब ये दो तरीके का होता है, इनर्शियल मास होता है, ग्रेविटेशनल मास मास होता है। ठीक है, तो ये तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब अब बात करते हैं, हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। जैसे कि हमारे बहुत तरीके के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है, FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें फुट हो गया हमारा यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड हो गया यूनिट ऑफ मास, और सेकंड हो गया आपका यूनिट ऑफ टाइम, फुट पाउंड सेकंड। और CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम आ जाता है ये। ठीक है, ये आ जाता है। हाँ, तो सेंटीमीटर तो आपको पता ही है, लेंथ हो जाएगा, यूनिट आ जाता है। ठीक है, और ग्राम तो आपका मास का आ जाएगा, और सेकंड आ जाएगा टाइम का। ठीक है, MKS की बात करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर आ गया, फिर से लेंथ आ गया आपका। किलोग्राम क्या आएगा, अब आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, अपना मास आ जाएगा, और सेकंड आ जाएगा टाइम। CGS सिस्टम की अब ड्रॉबैक की बात करते हैं कि इसके अंदर कमियां क्या हैं, क्यों हम इसको कम प्रेफर करते हैं। देखो, सीधी सी बात है, अगर हम MKS यूज़ करेंगे, जैसे मान लो हमने क्रिकेट ग्राउंड में कुछ बेंचेज ही लगाने हैं, मान लो एक हमारे को बहुत लंबी 50 मीटर की एक बार लेके उसको हमने उस पर उसका बेंच बनाना है, बार का, रॉड का, जो भी है, मतलब एक बार होएगी उसका हमने वो बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम मीटर में लेंगे तो 50 मीटर हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको सेंटीमीटर में, देखो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, उसको डाटा को मतलब मेंटेन करने में कितनी प्रॉब्लम आएंगी। तो हमें ये चीज़ें सब समझनी चाहिए इसके अंदर, कि हमें कौन सा सिस्टम कहाँ कब लगाना है और कितना लगाना है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो अब सॉरी, तो MKS सिस्टम जो, अब अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंसेप्ट में लेके जाएं, एक्सटेंड करें, तो इसके अंदर आ जाता है करंट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड एम्पियर ए सिंबल होता है, आपको पता ही है। तो MKS A सिस्टम बोलेंगे। और अगर ये चार्ज के अंदर फंडामेंटल क्वालिटी आ जाएगी, तो अपना MKS Q हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का आपको पता ही है, कूलम्ब होता है वो, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक बेसिक। हाँ, अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। ये भी हमें समझना चाहिए, ये क्या होता है। आज की डेट में क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अगर वो सब अपना अपना सिस्टम बनाने लग जाएंगे, तो एक दूसरे को अगर हम माल बेचेंगे और उसके डायमेंशन इन्फॉर्मेशन देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सब ने क्या किया, एक सिस्टम बना लिया कि एक ही तरह से हमने मतलब यूज़ करना है सिस्टम। ये बेसिकली ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मोर ये अपना क्या बोलते हैं, रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम है, मॉडिफिकेशन ओवर MKS सिस्टम। देखो, इसमें आता है आपका फंडामेंटल यूनिट्स जो SI में आते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये तो हो गए। अब मास का आपको पता है क्या होता है, kg होता है, और उसका मीटर होता है लेंथ का, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर केल्विन आ गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एम्पेयर आ गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल आ गया। ठीक है, इसी तरह उनके अगर सिंबल लिखने हैं तो केजी हो गया किलोग्राम, मीटर हो गया M, सेकंड S, कैल्विन का K, एम्पेयर का कैपिटल A, कैंडेला का CD स्मॉल,
और मोल का MOL मोल, ठीक है, ये हो गया। अब अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, बात करते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल को हम लिख सकते हैं रेडियन, उसका यूनिट आता है, ठीक है, और उसको लिखते हैं रैड, RAD। और सॉलिड एंगल का होता है स्टर रेडियन, तो इसका सिंबल आपको पता है SR होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम डिराइव्ड यूनिट्स की, जैसे डिराइव करे जाते हैं। तो फोर्स हो गया न्यूटन, तो N आ गया उसका। वर्क एनर्जी आपका जूल हो गया, J हो गया। पावर वाट, W। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है, C। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, V, एंड सो ऑन। ये मतलब इसी तरह से हम डिराइव करते हैं। जैसे फोर्स डिराइव कर लिया, एक डिराइव्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू ma हो गया। अब इससे आप इसका वो निकाल सकते हैं, आगे का क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उससे आगे ये न्यूटन बन जाएगा आगे आपका, ठीक है। तो इस तरह से डिराइव हो रहे हैं बेसिक वाले हमको यूज़ करके। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको मैं बतानी रह गई मेरी उसके अंदर कि जो कंसेप्ट ऑफ मास में मैं बोल रहा था, एक लाइन रह गई थी मेरे को बोलनी, कि जो आपका जो अगर हम कोई भी बॉडी को मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो कर दें, तो उसका वेट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन तब भी मास ज़ीरो नहीं होगा। ये वेट इज़ इक्वल टू mg वाले फार्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो मेरे को नीचे कमेंट करें, मैं इसके साथ आपको इसकी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल, आपने मेरी क्लास अटेंड करी, थैंक यू।